अभी क्या बोलते हैं, नीट के बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं ऐसे सुना है। तो उसमें एमबीबीएस और बीपीटी, इनमें क्या डिफरेंस है? Uh, I must say, MBBS, BPTC, all courses are very beautiful in their own way. या MBBS is like a father, like a god father type है वो, हाँ। क्योंकि MBBS is like बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। वो आप मेडिसिनली भी ट्रीट एंड सर्जिकली भी ट्रीट कर सकते हो, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। वो हमारा एक क्या बोलते हैं रूट है। ये सारे ब्रांचेस काइंड ऑफ है, मुझे ऐसा ओके। लगता है, एंड आई थिंक इट इज, क्योंकि उसमें उन लोगों को सब कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, एवरीथिंग। हमको सिर्फ स्पेशलाइजेशन हम पढ़ते हैं, हम्म। इनिशियली वी डू, बट एट द एंड प्रैक्टिकली जब आता है हम सिर्फ हमारे स्पेशलिटी फॉलो करते हैं। बट उनको सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एमबीबीएस एंड फिजियोथेरेपी में बहुत डिफरेंस है। फिजियोथेरेपी हम सिर्फ फिजिकली, वी आर अ थेरेपिस्ट ऑफ फिजिकली, एंड दे आर लाइक मेडिसिनल सर्जिकल एवरीथिंग। तो ओके। बोथ फील्ड आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। ये ऊंचा, ये छोटा, ये बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल सेक्टर मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर, पांचों उंगली जैसे है वैसे हम्म। वो मेडिकल डिग्रीज है सब। ओके। एक भी नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसा है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन ऑल द डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ सेक्टर। नर्सिंग के बिना नहीं काम चलेगा, हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट के बिना काम नहीं चलेगा, ग्रुप डी के बिना काम नहीं चलेगा, फार्मासिस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। सो वी नीड एवरीथिंग, सो दे यस। एवरीथिंग हैज, ईच एंड एवरीथिंग हैज देयर ओन रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, स्पेशलिटी। स्पेशलाइजेशन एंड देयर ओन स्पेशलिटी। इट्स ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। ओके। अभी बहुत लोग नीट क्रैक नहीं करते, वो लोग सोचते नीट के अलावा और कोई स्ट्रीम ही नहीं है। नीट के, अगर नीट क्रैक नहीं होगा तो हमारी कोई क्या बोलते, चांस ही नहीं है इस मेडिकल फील्ड में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देर आर मल्टीपल डिग्रीज, जैसे कि अभी पैरामेडिकल कोर्सेस है, फार्मेसी कोर्सेस है, एंड बीपीटी भी। अभी मैंने देखा है, जब से मैंने बीपीटी ज्वाइन किया है, मोस्ट ऑफ द मेरे क्लासमेट्स जिसको एमबीबीएस नहीं मिला, इधर दे हैव एंडेड अप विद गोइंग बीडीएस और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और बीपीटी। सो ठीक है, एमबीबीएस नहीं मिला तो बीपीटी जाते हैं, क्योंकि सेम हेल्थ सेक्टर में होने का वो फीलिंग रहेगा, हेल्थ ओके। सेक्टर में होने का वो इंटरेस्ट रहेगा। तो आई फील दैट उनको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इफ यू आर बीइंग इन फिजियोथेरेपी, आप पेशेंट की जान बचा ही रहे हो। मतलब वो लोग डॉक्टर होना खो है। भी खो बैठते हैं ना, नीट क्रैक नहीं करेंगे तो। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, आई ओके। फील। एंड मैं भगवत गीता का एक अध्याय फॉलो करती हूँ, जो कि बचपन से करते आई हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी है। कहा गया उसके अंदर इतनी खूबसूरत लाइन है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा या है अच्छा ही हो रहा है, एंड जो होता है वो अच्छे के लिए अच्छे ही के होता लिए है। होता एंड आई डू फॉलो दैट। है। मुझे भी ओके। ऐसा लगता है, मैं भी पैनिक होती थी। अब जैसे कि मेरा नीट फेस बहुत खराब गया था, हम्म। इट वॉज वेरी डिप्रेसिव, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा, ये जो तीन लाइन ना हिम्मत, ये तीन लाइन मुझे इतनी हिम्मत दी है कि जो हो गया है अच्छा ही हुआ होगा, शायद ओके। समथिंग इज बेटर। हमारा प्लान ये रहा तो गॉड्स का प्लान ये रहेगा, यस। फॉर श्योर। तो उसके लिए यू बिलीव, स्टार्ट टू बिलीव दैट। आई नो इमीडिएटली नहीं होगा, उनको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम, टेक अ प्रॉपर एडवाइस, टेक अ प्रॉपर काउंसलिंग, इवन बिफोर नीट एंड आफ्टर नीट क्लियरेंस। हमको ना गाइडेंस और काउंसलिंग दिया जाता है। पेरेंट्स हो या कोई हमारे सीनियर डॉक्टर्स हो जो नीट क्रैक किए हो, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो यूजुअली दिस हैपन्स। अब जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनको काउंसलिंग दिया जाता है। पेरेंट्स बोलेंगे, कहते हैं कि अपने अब नीट क्लियर किया है, अब नेक्स्ट की तैयारी करना हो तो यू गेट जस्ट गेट काउंसल्ड बाय दीज सीनियर्स। ओके। तो वो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस। दैट स्टेज जो होता है, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर एडवाइस एंड प्रॉपर काउंसलिंग मिला, तो पर्सन कैन एबल टू डिसाइड कि व्हाट व्हाट ही और शी इज गुड एट, एंड उसे किस चीज़ से हैप्पी, सुकून या खुशी या फन मिल हम्म। सकता है। क्योंकि सी, इफ यू आर स्टडिंग और इफ यू आर डूइंग जॉब, you should be happy with that, you यस, should be ऑफ कोर्स। also satisfied with that। बिना इंटरेस्ट के मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, that doesn't दैट्स। work। वो मेंटल पे भी इफेक्ट नहीं होगा, फिजिकली भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं। हम हाँ बस कर रहे। खुशी होना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्रिएट दैट हैप्पीनेस, गेट दैट हैप्पीनेस, गेट इंस्पायर। कभी ना कभी तो ओके। मिलेगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चौथी बार मिल जाएगी, कर लो। तो ऑल ओवर प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। अभी बहुत से पेरेंट्स हैं जो लोग ऐसे उनके बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि तुम या तो मेडिकल, आई मीन साइंस चूज करो या तो इंजीनियरिंग। तो मतलब ऐसे करना अच्छा, आई मीन ठीक ही लगता है आपको?
मुझे कहा तो मतलब मेरे ओर से, मेरी पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है, सी पेरेंट्स भी उनके पर्सपेक्टिव से दे आर राइट, क्योंकि उनको बचपन में जो नहीं मिला एंड यस व्हाट यस। दे वेर लैगिंग, तो वो उनको लगता है कि हमारे साथ जो हुआ है हमारे बच्चों के साथ ना ना हो। होना। सो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, हम्म। ऑब्वियसली है। तो वो अभी के लिए, वो अभी जो पीयूसी का स्टेज, नीट का स्टेज, जो भी वो टीन एज होता है ना, 18 to 20 हम्म। का एज, ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं, जी क्योंकि वो बिल्कुल। हमको समझ समझ ही नहीं सकते। यस बट वो बाद में रियलाइज होता है कि पेरेंट्स जो सोचा है हमारे लिए बहुत अच्छा ही सोचा है। यस। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपका थॉट आपने ट्राई किया, ट्रायल एंड एरर पीरियड हो गया, अगर वो नहीं कर पाया तो डोंट फोर्स देम, बिकॉज फोर्स करने से कोई भी रिश्ता हो या कोई भी जॉब हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो या जो भी थिंग हो, वो वर्क नहीं करेगा। ओके। इंटरेस्ट है तो ही करेगा, फोर्सफुली नथिंग कैन वर्क्स। तो आई फील ठीक है, एक चांस दे दो, आप एक ट्राई कर दो, अगर बच्चा अच्छा निकला यू गो फॉर इट, ओके नहीं निकला तो एटलीस्ट उसको सेकंड चांस दो, क्योंकि लाइफ सेकंड चांस देती है, पेरेंट्स क्यों ना दे। ट्रू। ओके। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, गिव अ सेकेंड चांस, लेट देम ट्राई फॉर देयर ओन। अगर उनको जो इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट में वो आगे नहीं बढ़ पाए, देन यू कैन टेक अ डिसीजन, दे हैव कंप्लीट राइट्स। ओके। So I feel that never force or never pressurize the children, because nowadays due to pressure and force, so many students and people are ending up with suicide, यस। ending up with depression। जो करना है वो भी नहीं कर पा रहे। वो अभी जी कितने हाँ। मेरे ही जूनियर्स एंड फ्रेंड्स हैं, वो भी घर पे खाली बैठे हैं, वो इंटरेस्ट ही चला गया। वो एक फेज जाने के बाद ना उनको कुछ करने का मन ही नहीं रहेगा। जो पेरेंट्स चाहते हैं वो विश भी नहीं, और अपना जो ड्रीम है वो भी गिव अप कर देंगे। वो बोलेंगे अब क्या हम्म। ही कर रहे हैं, रहने दो, मतलब यस लाइफ से वो बेजार हो जाएंगे। उनको दे लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। यस। मेरा भी ऐसा फेस आया था, इवन मेरा मैरिज होने के बाद मुझे भी ऐसा लगा, ओके। यार अभी डिग्री, उन्होंने कहा था डिग्री कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद मुझे पैशन फॉलो करने देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। जैसे ही डिग्री खत्म हुआ मेरी शादी हो गई। ओके। शादी होने के बाद इवन आफ्टर कितने भी कूल हो और कितने भी ब्रॉड माइंडेड हो, हम्म। शादी के बाद तो एम्बियंस नेचर अलग ही हो जाता है। हम्म। कितना भी कूल हो, वो कैसा होता है कि ठीक है, शादी से पहले तक सब ठीक था, अभी शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी हम्म। और वो सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये इंडियन थॉट है, वो देसी थॉट है, वो यस। यूनिवर्सल थॉट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम्म। बट हम उसको इन न्यू वे में ला सकते हैं। चेंज नहीं करेंगे तो भी कम से कम हम उसमें कुछ ऐड अप करके उनको कन्विंस करने की ओके। कोशिश, या समथिंग इन न्यू वे वी कैन गेट इट। अगर ऐसा नहीं जा रहा है तो ऐसे खा लेंगे ना, ओके। तो उस वे में हम रूट बनाएंगे अपने ओके। आप के ओके। लिए, ताकि उन्हें भी हार्म ना हो और हमारा भी सपना पूरा हो। ओके। तो आई थिंक वी हैव टू be a creativity, we have to get a creative something things. Some things are can't be done with a one thought, you have to put a multiple thoughts, you have to invest everything, मुझे ऐसा लगता ओके। है। So yeah, this is my thought। ओके। आपकी बीपीटी की जर्नी कैसा था? बीपीटी की जर्नी कहेंगे तो अभी फर्स्ट ईयर में, या एज आई सेड लाइक फिजिकल थेरेपी है तो चलो ठीक है, ओनली फिटनेस रहेगा, विल बी एंजॉइंग, प्रैक्टिकली सब कुछ रहेगा, ओके। स्पोर्ट्स रहेगा, ऐसा सोचा था मैंने, क्योंकि आइडिया नहीं था उसके बारे में, या। ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और ना ही मेरे पेरेंट्स थे, तब मेरे पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे। मॉम डैड आर एजुकेटेड, दैट्स व्हाई दे न्यू कि दिस इज वन ऑफ द हेल्थ सेक्टर डिग्री, ओके। तो इट इज गुड फॉर आवर चाइल्ड। देन व्हेन आई एंटर्ड इन बीपीटी आई गॉट टू नो फर्स्ट ईयर में इतने सारे सब्जेक्ट्स है। आई वाज लाइक ओह डैम, मुझे कितने एनाटॉमी, सब्जेक्ट्स थे? आई हैड 6 सब्जेक्ट्स। ओके। या देर वर 2 माइनर सब्जेक्ट्स, बाकी के मेजर थे। ओह। सॉरी 5 आई गेस, anatomy, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, सोशियो साइको, या 6 सब्जेक्ट। ओके। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी हमको माइनर सब्जेक्ट था, बाकी के मेजर है। ये सारे बेसिक, सारे जो आप कोई भी स्ट्रीम मतलब कोई भी फील्ड मेडिकल में कोई भी ब्रांच चूज करो, ओके। बेसिक सब्जेक्ट्स है। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आर द बेसिक सब्जेक्ट, यू हैव टू बी नोन, इवन इट इज इन फार्मेसी, एमबीबीएस, बीपीटी, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस। ओके। वो बेसिक सब्जेक्ट है, वो आना ही है। उसके अलावा तुम मतलब उसके बिना तुम पेशेंट ट्रीट ही नहीं कर पाओगे। वो एक हम एनाटॉमी समथिंग हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। फिजियोलॉजी समथिंग हाउ द ऑर्गन रिस्पॉन्स एंड हाउ द ऑर्गन वर्क्स, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके। बायोकेमिस्ट्री, हाउ द केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, ये पढ़ रहे हैं। तो इसके बिना हम पेशेंट को फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं सकते ना। वो दो ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट्स। सो ये सब थोड़ा टफ था। एनाटॉमी सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत डीप, क्योंकि शरीर, अभी हमको एक इंसान के शरीर के बारे में पूरे इन एंड आउट पढ़ना है, इट्स नॉट दैट इजी। ओके। क्योंकि तुम कल को अगर डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बन जाओगे, तुमको
कौन सा नस काटना है, कौन सा नस जोड़ना है, कौन सा पार्ट ओके। काटना है, कौन सा पार्ट जोड़ना है, किस पार्ट पे काम करना है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। यस। अभी फॉर एग्जांपल हम एक पेपर ले गए, हम उस पेपर से बोर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम कौन से साइड से फोल्ड करना है हम्म। जाने बगैर नहीं कर सकते ना, तो पूरा यस। खराब हो जाएगा। तो हम ये पेपर है चलेगा यार, इंसान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। नहीं कर ट्रू। सकते। तो बेसिक थिंग ऐसा था कि हमको बहुत परफेक्ट होना था उसके अंदर, ओके। अच्छे से पढ़ाई करना था। मेरे लिए बहुत टफ गया। और मेडिकल कॉलेज में कैसा होता है, एक तो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, उनके पास इतना खाली टाइम, मतलब वो लोग बहुत बिजी होते हैं, इनके पास उतना टाइम नहीं होता कि हमारे डाउट्स क्लियर करें। लाइक स्कूल के टाइप नहीं होता हम्म। है, या तो सीनियर्स हेल्प करेंगे, या पेरेंट्स, या यूट्यूब, या खुद से कर लो। ओके। और मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे कॉलेज में मैं फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी, ना कोई सीनियर था, ना कोई एक्सपीरियंस अपने लेक्चर थे। ओह। तो वी हैड ओनली वन प्रिंसिपल। ही वॉज वेरी गुड एक्चुअली, वही ओके। सब सब्जेक्ट्स मैनेज करता था। ओह। ही वॉज वेरी गुड, सॉरी, करते थे। एंड देन एनाटॉमी एंड ऑल के लिए हमको एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ कंबाइंड क्लास लिया जाता था एक बड़े से हॉल में। तो वहाँ पे हमको तो एक तो लीस्ट इंटरेस्टेड, हम पीछे जाके बैठते थे, आधा सुनाई देता था, आधा सुनाई नहीं देता था, जो सुनाई देता था सिर के ऊपर से चला जाता था। आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा था एनाटॉमी क्लास में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा लग रहा था हम पिक्चर देखने आए थिएटर में, क्योंकि बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, स्लाइड शेयर चल रहा था, और ऑलरेडी वो लोग आगे निकल चुके थे। ओके। हमको लेट एडमिशन हो गया था, उनका जून जुलाई में ही हो जाता है, हमारा अक्टूबर में था। ओके। तो अभी ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए स्पेशल से क्लास दिया जाए, नो, हम्म। उनके साथ ही चलना पड़ेगा हमको। और ओके। वो जो प्रैक्टिकल सेशन उनका चल रहा है, हमारा भी वही चलेगा। कार्डावर करके एक सेशन होता है हमको, ओके। लाइक हाँ। बॉडी के बारे में ना, वो सब कुछ होता है। दैट वाज अ वेरी टफ। तो मुझे स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था मुझे। और आई वॉज हैप्पी, आई वॉज ओके, चलो ठीक है, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं अपन, अभी आए हम घर यहाँ से, हाँ, घर से ओके। दूर है, शायद तो मैं सीख जाऊंगी, चलते चलते सीख लेंगे, चलते चलते हम्म। कर लेंगे। 6 महीने तक कुछ नहीं, जब तक एक इंटरनल हुआ। जब एक इंटरनल हो गया, मैं उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाई, और वो हाँ। मार्क्स मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गए। तब मुझे पता चला यार ये अभी करना है। एंड देन आई वाज लाइक चलो अभी हम सीरियस करेंगे, इतने ओके। दिन मजे किए, ठीक है, अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे फाइनल एग्जाम रहेंगे, आई हम्म। हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट। तो वन फाइन डे आई फाउंड अ गाय, ही वॉज एन एमबीबीएस इंटर्न आई गेस, हाँ, ही वॉज ओके। एन इंटर्न। तो मेरी बातचीत हुई सर 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 करके, क्योंकि हमारे पास सीनियर्स को सर बुलाया करते एवरी फील्ड में। यस। एंड ही वॉज तो सुपर 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 सीनियर, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, ही वॉज एन इंटर्न। तो अच्छी बातचीत हुई। ओके। फिर उनको मैंने बोला कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, हम्म। एनाटॉमी मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है, फिजियोलॉजी भी ठीक ठीक समझ आ रहा है, और कॉल पे मैं अपने पेरेंट्स से उतना अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाऊंगी, उतना हम्म। अच्छा गाइडेंस नहीं ले पाऊंगी। तो मैंने उनको हेल्प में मांगा। तो ही वॉज, थैंक गॉड, ही वॉज एग्रीड, लाइक ओह। ठीक है, इतनी सी बात है, मैं कर लूंगा। एंड सीनियर्स अच्छे थे, एमबीबीएस के सीनियर्स, हमको तो सीनियर्स थे ही नहीं। ओके। तो हुआ यूं कि 9 to 4 हमारा कॉलेज टाइमिंग, हम्म। एंड देन 6 o'clock इन टाइमिंग था हॉस्टल का। ओके। तो 4 to 6 आई यूज टू गो टू द हॉस्पिटल। एंड देन उनके उनका वो मुझे 2 घंटा टाइम देते हैं उनका। ओके। 2 hours आई यूज टू सिट विथ हिम, ही यूज टू टीच मी ओके। कंप्लीट A to Z। उन्होंने मुझे बेसिक से शुरू किया, जीरो से। फर्स्ट व्हाट इज अनाटमी, हम्म। क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर। टू बी ऑनेस्ट 6 महीने तक मुझे बोन्स के नाम नहीं पता था, और हमारे शरीर में कितने बोन्स होते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। ओह। अपर लिम के बोन्स के नाम, लोअर लिम के बोन्स के नाम, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट जैसे जैसे उन्होंने क्लास लेना शुरू किया, सिर्फ अकेली को लेते थे इंडिविजुअल हम्म। क्लास, क्योंकि वैसे तो कोई वो लोग लेते नहीं ओके। है, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो हम्म। वो मुझे समझाया, ऐसा लाइक भैया जैसा पढ़ाई करवाया उन्होंने मुझे। तो 1 वीक तक फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। टिल 1 वीक आई वाज लाइक क्या, ये क्या सिखा रहा है यार, मुझे हम्म। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देन ही गॉट टू नो कि इसको किस तरीके से समझाएंगे। ओके। देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स, ही हैड पुट लॉट ऑफ ओके। एफर्ट्स। आई आस्क्ड हिम व्हाई यू आर डूइंग सच, बोला तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, ओह। नेक्स्ट मेरे पीजी के एग्जाम की तैयारी करना है मुझे, रिवीजन रिवीजन। हो जाएगा। मैं बोली यार सब लोग सेल्फिश है, कोई ना, मैं भी तो सेल्फिश ही थी, मैं अपने लिए गई थी उसके यस। पास। यस। कोई ना, मेडिकल फील्ड में सब सेल्फिश ही होते हैं, और होना भी चाहिए, आई एग्री दैट। ओके। फिर 4 to 6 वहाँ पे मैं पढ़ाई की उनके साथ। देन 6 को आई यूज टू कम बैक टू द हॉस्टल। अब वो पढ़ने पढ़ने के बाद याद भी रखना चाहिए, रिवीजन भी करना चाहिए। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी चलो यार अपन पढ़ाई करते हैं। ओके। वो जो भी मुझे सिखाता था डिट्टो में आके मेरे फ्रेंड्स को सिखाती थी। सो यस। दैट हेल्प माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड मुझे भी रिवीजन हो गया। रिवीजन हुआ। ओके। सो इन दिस वे माई फर्स्ट ईयर टर्न्ड आउट, ओके। एंड आई क्लियर्ड, आई एम हैप्पी। माई पेरेंट्स आर लाइक, तू एक दिन कॉल करके बोली कि मम्मा मुझे डिग्री क्विट करना है, मुझे आना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे वापस ओके। आना है, यू क्लियर ऑल द सब्जेक्ट्स। दे वर शॉक आई या गेस।
इनिशियली एक्चुअली इन द फर्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर बैक हुआ था। मुझे बुरा नहीं लगा बिकॉज आई न्यू कि आई वॉज लैगिंग बिहाइंड दैट। ओके। तो देन 6 मंथ में हमको एक और सप्ली बैच में होता, तो आई क्लियर्ड। और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया मैंने। लाइक 200 का हमको, लाइक 100 मार्क्स थेरी, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल होता था। 200 में 125 इज गोल्डन फॉर मी। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट बिना इंटरेस्ट का, कुछ बिना जाने, शी इज स्कोरिंग 125। आई थिंक दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर दैट गर्ल। या। मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था वो। एंड माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। एंड दैट टू आई क्लियर्ड इन फर्स्ट क्लास। ओह। आई वॉज वेरी हैप्पी। और वो थिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। मैंने कहा यार अभी मैं चुटकी में क्लियर करूंगी। वो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। यस, दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट शुड बी देयर। ओके। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कांट प्रोसीड फर्दर। फिर सेकेंड ईयर में वी हैड ओनली 4 सब्जेक्ट्स। आई क्लियर्ड यू। ओके। फिर कॉन्फिडेंस आया, अरे यार अब तो हम थर्ड ईयर है, सीनियर है, चलो अब पेशेंट देखना शुरू करेंगे अपन। पोस्टिंग्स ओके। होते थे हमको। धीरे धीरे ऐसे आए तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया एवरीथिंग। माय पेरेंट्स वर सो हैप्पी। सब लोग दे वर शॉक कि एक, यार ये पढ़ाई नहीं करती थी, हमको तो भरोसा भी नहीं था, ये करके दिखाई है। वो अलग ही लेवल का ओके। तश्न होता है उनका। जो जिन मतलब ये कर नहीं पाएगी, जो बोलते हैं वो हम्म। करके दिखाए, तो वो अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। तो माय पेरेंट्स वेर सो सो हैप्पी। ओके। हाँ, दे वर लाइक ओके नाउ यू हैव क्लियर्ड, वी आर वेरी हैप्पी। आपके इस मेडिकल फील्ड की जर्नी हो या एक्टिंग की जर्नी हो, किसी में भी किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसा? अंडर एस्टिमेट आई वुड से नो, नो बडी हैज़ डन। इनफैक्ट मुझे सपोर्ट किया गया। बिकॉज आई यूज टू लाइक, अरे मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो ये थिंग मेरे दिमाग में चलती थी ना। ओके। तो मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया गया था मेडिकल फील्ड में एंटर होने के बाद। बट हाँ, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, जब साइंस पेपर, हाँ कल साइंस पेपर है, तो आज मतलब पहले कैसा होता था, एक दिन गैप, 2-3 दिन गैप होता था, स्टडी लीव टाइप यस। का। तो 2-3 डेज है तो मैं पढ़ाई नहीं करती थी। अरे अभी कल है एग्जाम, पढ़ने आएगा। तो ऐसा दिन आ गया, ऐसा वक्त आ गया कि कल पेपर था, और आज के दिन आई हैड टू स्टडी, हैड टू गेट प्रिपेयर फॉर दैट। एंड माई एल्डर सिस्टर वाज लाइक, चल ठीक है, देखते तू कितना प्रिपेयर हो गई है। तो शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। ओके। I was like blank. I was just numb and silent. I was laughing. एक्सपीरियंस्ड। हाँ, पहले ये पढ़, अभी पढ़ूंगी ना, अभी टाइम है ना। तो शी गॉट वेरी एंग्री, शी येल्ड एट मी, शी येल्ड एट माई मॉम, शी लाइक, इसे एग्जाम मत भेजो। अगर इसे एग्जाम भेजोगी तो ये फेल हो जाएगी और मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, कहेगी कि वैष्णवी की सिस्टर शी गॉट फेल्ड। ओके। तो उसने बोला कि तू कर ही नहीं पाएगी, तू इस साल एग्जाम मत लिख, तू और 2-3 महीने टाइम ले, तो सप्लीमेंट्री में एग्जाम लिख 10th स्टैंडर्ड का। तो मैं तब, मुझे हर्ट हुआ, वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई। तो आई वॉज लाइक ओके, दैट ओनली दैट थिंग वॉज अंडर एस्टिमेटेड। एंड वो अंडर एस्टिमेट किए, तो मुझे अभी तो वो चैलेंज फेस करना ही था। मुझे उनको दिखा, प्रूव करना ही था। मैं जिद्दी लड़की। ओके। तो मैंने कहा, मैं भले ही जस्ट पास क्यों ना हो जाऊँ, बाउंड्री पास भी क्यों ना हो जाऊँ, मुझे क्लियर करना ही है। एंड आई थिंक मुझे वो जिस चाहिए था, वो बोलता है ना, ऐसा चिंगारी लगाना है तभी आग लगेगा, तो वो चिंगारी उसने दिया और मैंने आग लगा दी, मैंने बोला करके दिखाया। ओके। या, एंड मेडिकल फील्ड में एवरीवन लाइक, इनफैक्ट मैं खुद अपने आप को बोलती थी कि मेरे से नहीं होगा मॉम, मुझे नहीं करना है। तो मेरी मॉम कहती थी, कोई ना बेटा, तुझे 1 साल में एक पेपर निकाले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। तू कर ले, बस आराम से कर ले, हमको कहीं दौड़े दौड़े जाना नहीं है, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आराम से 1 साल का एक पेपर निकाल ले। ओके। वो इतना सपोर्टिव हो गए थे, मुझे कंफर्ट फील कराते थे हर बार। मेरी दीदी भी, मेडिकल तू अकेली थोड़ी है, मेडिकल में सब लोग फेल होते हैं, कोई बात नहीं है, तू कर ले, ऐसे सपोर्ट करते थे। एंड दैट मोटिवेशन, दैट सपोर्ट, मुझे कांस्टेंट सपोर्ट एंड मोटिवेशन से ना डिग्री क्लियर करने में बहुत आसान हुआ मुझे। तो अंडर एस्टिमेट थिंग, नो, नो बडी हैज डन। Okay. Let's come to the main point. Yes. So, what is physiotherapy actually mean? See, okay, that's a very basic and my favorite question actually. Physiotherapy is something, अभी मैं तुमको आसान भाषा में बताऊँ तो, एक, ओके, एक इंसान में जान डाल देना काइंड ऑफ। Oh. जैसे कि मेडिसिन को जान फार्मासिस्ट देते हैं, इंसान को जान एमबीबीएस डॉक्टर्स, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देते हैं। बट उस जान को एक्टिवेट करना फिजियोथेरापिस्ट करते हैं। और आई मस्ट से, बिना एक्टिवेशन के तो सिम भी काम नहीं करता। जी हाँ। So, how does human being work without any activations? Okay. So, physical therapy and physiotherapy is something, the activation of the life of people. Okay. Yes. ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में उतना अवेयरनेस क्यों नहीं है? True. क्योंकि अभी देखो, देर आर सो मेनी डिग्रीज, अभी स्टिल हमको भी पता नहीं है, ऐसे स्टडीज इतने सारे हैं।
था, ऐसा नहीं था कि फिजियोथेरेपी नया नया निकला, नहीं, देर वॉज अ फिजियोथेरेपी। ये सब इसको ना माइनर में कंसिडर किया गया था, क्योंकि उतना इसका सारा रोल, अब जैसे एवरी टाइम नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, वैसे फिजियोथेरेपी की भी नई नई टेक्नोलॉजी आए, तो अभी इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, मतलब सिर्फ ओके। जानकारी आ रही है, बढ़ नहीं रही, अभी तो लोग जानने पहचानने लगे हैं। ओके। तो इसका रोल पहले डॉक्टर्स ही कर लेते थे, अभी कैसे खेड़े गांव में हो, रूरल प्लेस में हो, एक जनरल फिजिशियन वाज काफी फॉर दैट। कोई चोट लगा या कुछ लगा तो ही यूज टू हैंडल एवरीथिंग जनरली। ओके। तो वैसे जैसे जैसे अभी बढ़ते गया, जैसे जैसे जनरेशन आते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गए, वैसा फिजियोथेरेपी रोल लोग जानने लगे। तो आई गेस तब वो किसी को उतना पता नहीं था, इसीलिए उसके बारे में अवेयरनेस नहीं आया। एंड फिजियोथेरेपी इज समथिंग उतना मेजर वर्क नहीं है। मतलब आई कांट से इट विल बी रॉन्ग मेजर वर्क बोले तो। ओके। अभी देखो चोट लगी है या कुछ ऑर्गन फेल हुआ है, इसके लिए सर्जरीज प्रिफर होते हैं। अब फिजियोथेरेपी नाउ डेज कैसा हो गया, फूड पहले सब ऑर्गेनिक चलता था, तो हेल्थ फिट रहता था, बट नाउ मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस 0% हो गया, पीपल आर लैगिंग बिहाइंड इन दैट। तो अभी इंपॉर्टेंस आ रहा है, तब उतना जरूरत नहीं पड़ा, हाँ दिस इज अ राइट वे, फिजियोथेरेपी की तब जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ओके। यूज नहीं किया। बट अभी बेसिक नीड हो गया फिजियोथेरेपी, इट्स लाइक अ बेसिक नीड, इट्स ओके। लाइक अ ऑक्सीजन फॉर ईच एंड एवरी पीपल लाइफ। ओके। जैसे कि ओबेस पीपल फॉर एग्जाम्पल, they are looking for a gym, they are looking for a dietitian, they are looking for a physical work। तो वो बहुत ज़रूरी हो गया, अब उनको ऐसा उसके बिना कैसे लगता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं कर नहीं पाऊंगा। ओके। हाँ। तो नाउ दैट इम्पोर्टेंस हैव बिकम टू दिस लेवल, तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि ओके फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, एंड हम यही दिखाना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। एंड एक और बात, अभी पहले कैसा था कि रूरल प्लेसेस में वगैरह कंजेनिटल डिसीज के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं था। एंड ऑफ कोर्स हर दिन नए नए इन्फेक्शन आ रहे हैं, नए नए बीमारी आ रही है, उसके बारे में अभी पढ़ाई करनी पड़ रही है, और टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, और मेडिसिन आ रहे हैं। वो एक टाइम, मेडिकल इज नॉट वन टाइम, या। लाइफ टाइम हमको पढ़ाई करना पड़ता है, लाइफ टाइम कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है। अब जैसे कि इंजीनियरिंग के ले लो, कितने नए नए कोर्सेज कर रहे हैं वो लोग, जावा, सी प्लस प्लस, सेम थिंग। तो नए नए जैसे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उनको नए नए अपग्रेड होना है, तो वैसे ही सेम थिंग गोज विद द मेडिकल ऑल्सो। ओके। तो ये कंजेनिटल डिसीज को पहले कैसा होमली ट्रीट करते थे, जैसे कि अभी बच्चों को मतलब एनवायरनमेंट के प्रकार अच्छे से कपड़े पहना के उनको घर पे खुद ही लकड़ियों के कुछ ये बनाना, हाँ हाँ प्रोप्स हाँ। बनाना यस। और उनको चलाना करना। हम्म। बट उनको पता नहीं था ना कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। ज्यादा लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ओके ये ब्लैक मैजिक किया हुआ होगा, या तो मतलब ओके कुछ तो ओके सा, मतलब रूरल में बहुत चलता है माटा मंत्रा माड़ीदर आदखंग हाँ। आगिरबेको, इवन नाउ इफ द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आ गया, या। हाँ कुछ तो हो गया, हमको बाबा के नजर पास लग ले जा, गई। नजर लग गई, ये सब। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज फेक है, या ये ऑफ कोर्स ये चीज होंगे, जो मानते स्पिरिचुअली, जो बिलीव करते ट्रू होंगे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ प्रिफरिंग और प्रियोरिटाइजिंग दैट थिंग, आई वुड लाइक यू टू गो टू द मेडिकली और मेडिसिनल ट्रीटमेंट, या मेडिकल को आओ फर्स्ट, यू ओके। प्रायोरिटाइज मेडिकली फर्स्ट। क्योंकि तुमको जानना ज़रूरी है, बिना जाने कैसा पता चलेगा कि वो एक्चुअल क्या चीज़ से सफ़र कर रहा है बेबी। अभी मेरे पास इतने, मतलब मैं मास्टर्स पीडियाट्रिक में कर रही हूँ ऑफ कोर्स, तो आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ पीडियाट्रिक केसेस। वहाँ पे देर इज़ अ कॉल्ड सेरेबल पैल्सी चाइल्ड। वो एक वो केस एक ऐसा है कि दैट इज कंजेनिटल डिसीज, मतलब बाई बर्थ ही आता है, वो मदर के वूम में ही आता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से वो होता है। तो वो केस में कैसा होता है, बच्चा चल नहीं पाता, वो नॉर्मल इंसान के जैसा नहीं होता है, वो नॉर्मल इंसान जितना आईक्यू नहीं होता है, नॉर्मल इंसान जैसा फिजिकली फिट नहीं रहता है। तो वो और उसको हम लोग अभी मेडिकली ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है कि उसको हम पूरा 100% क्योर ओके। करें। देर आर कोशिश चल रहा है, देर आर सो मेनी ट्रायल एंड एरर्स। बट फिजियोथेरेपी से इतना कॉन्फिडेंस एंड इतना श्योरिटी है कि हम उसको 40 to 50 to 60 टिल 60% क्योर कर सकते हैं, जैसे कि एटलीस्ट हम उसको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। एंड ओके। दिस आर प्रूवन, इट्स वी हैव, नीडेड। या वी हैव सो मेनी नीड्स ऑफ स्टडी, वी हैव सो मेनी लिटरेचर रिव्यूज, वी हैव प्रूव्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स डन। तो अभी सेरेब्रल पैल्सी के केसेस में बच्चा ढंग से चल नहीं पाएगा, चलना तो छोड़ो, वो 4-5 साल होने के बाद ही बैठ नहीं पाएगा। तो हम अगर इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ओके। तो ये जानने के लिए, मतलब ये इसके बारे में नहीं जानने और लैक ऑफ दिस नॉलेज, पीपल आर एंडिंग अप विथ डिसेबिलिटीज। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग तक पहुँचे, हर एक रूरल हो, अर्बन सिटी हो, एवरीवन,
बिकॉज अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं है, इवन एजुकेटेड पीपल डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली फिजियोथेरेपी. सो आई वांट देम टू नो, आई वांट देम टू स्टडी, आई वांट देम टू रिसर्च एंड देन गो फॉर इट. क्योंकि एक बच्चे की लाइफ है उसके अंदर. अगर तुम प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाओगे तो जान बचा सकते हैं, एक बेबी का जान बच हम्म. जाएगा. I would say, okay, physiotherapy is very important and it's like a basic need for everyone in their own life. इससे डिसेबल बर्ड्स के मेन रीजन क्या हो सकते हैं? वही तो मैंने कहा ना, डिसेबल हैंडीकैप ये जो भी है अभी. हाँ, हैंडीकैप वी कम फॉर अ पोलियो एंड ऑल, ये कंजेनिटल डिसीजेस. और अनट्रीटेड रखेंगे तो अब जैसे कि देखो, हमने एक लोहा लिया फॉर एग्जांपल, उसको यूज नहीं किया, वो जंग हट गया, तो वो अब कुछ काम का नहीं रहा. अगर हम उसको यूज करते रहे तो दैट विल बी हेल्पफुल, मतलब वो हमको काम में आएगा. तो सेम गोज विद अस, अगर हमारे में कुछ कमी है, बच्चे को कुछ हो गया है, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो he or she will end up with disability. So we, to avoid that, to prevent that, we are advising, we are giving physiotherapy treatment for them. So मतलब physiotherapy works in this way. ओके, मतलब डिसेबल बर्ड्स का रीजन चाइल्ड मैरिजेस या मतलब प्री हेरिडिटरी. बर्थ. हाँ, प्रीनेटल भी मतलब या प्री बर्थ भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर प्री बर्थ, देर आर मल्टीपल इटियोलॉजीज. ऐसा नहीं है कि देर इज अ सिंगल इटियोलॉजी, देर आर सो मेनी काउजेस. अभी फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कॉज है हेरिडिटरी. हेरिडिटरी भी आता है, लाइक सेम जीन मैरिजेस, इसमें से ये इसमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. या बट देर इज नॉट अ पर्टिकुलर रीजन कि इसी की वजह से इसको ऐसा हुआ है. अब डिसेबल बोलने के बाद देखो, किसी किसी का फैक्ट एक्सीडेंट में ही लूज इज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिजिकल डिसेबल. ओके. बट आई डोंट थिंक सो we should give a label of a disabled. He is independent, he is okay, and he is actively working on by himself. Himself. Yeah, he is independent. Why should we give a label for them as a disabled? Yeah. That's a wrong, right? Really. Yeah, I don't agree for this disable and all thing. Okay. See, they are, until they are dependent, they only feel about they only feel guilty about themselves. And वो गिल्टनेस नहीं रखना है और उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनमें एक मैजिक लाना है, ये फिजियोथेरापिस्ट काम करते हैं उन पे. ओके. अभी फिजियोथेरेपी को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है, सुना है आपने, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है. सो उस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में फिजियोथेरेपी इज जस्ट एक्सरसाइज एंड मसाज? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से ये मिथ है, मसाज मसाज मसाज. आई डोंट नो वाई पीपल आर लाइक, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पीपल को क्या कहना समझ नहीं आता, इसलिए दे आर एंडिंग अप बाय सेइंग मसाज. सो मसाज इज समथिंग that is masseuse. The massage, the people who do massage is called as masseuse, not physiotherapist. Physiotherapist itself says physical therapy. Physical therapy, physical, and the therapy we are giving, the fitness, the exercise we are giving to our physical body to become a fitness and to strengthen the muscle, like जहाँ पे lag हो रहा है हमारी body में, that therapy is called as physical therapy. So I must say that's a huge, huge, huge myth. It's not a massage. It's not just to exercise. It's more beyond than the exercise. दिस इज़ वन ऑफ माई डाउट कि हम फिजियोथेरेपिस्ट को तभी मिल सकते हैं जब हम किसी पेन या प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं. या सी, फिजियोथेरेपी में कैसा होता है, जब आपको फीवर होता है या कोल्ड होता है, आप ऑब्वियसली जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, राइट? तो वी हैव स्पेशलाइजेशंस. अभी तुमको गैनिक इशू है तो तुम गैनिकोलॉजिस्ट के पास जाओगे. तुमको फ्रैक्चर इशू है या बोन इशू है तो तुम ऑब्वियसली ऑर्थो के पास जाओगे. तुमको न्यूरोलॉजिकल इशू है तो तुम न्यूरो के पास जाओगे. तो फिजियोथेरेपी समथिंग प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव में काम आता है. अभी जैसे कि सपोज समझो हमको ऑपरेशन के लिए उनको तैयारी करना है, तो काउंसलिंग करते साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. फिटनेस चेक के लिए हम फिजिकल थेरेपी उनको देते हैं टू स्ट्रेंथन एंड टू फिट. ही और शी शुड बी फिट फॉर दैट सर्जरी. तो उसके लिए प्री ऑपरेटिव एंड देन पोस्ट होने के बाद भी देयर विल बी लॉट ऑफ वीकनेस इन दैम. तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा. तो वी आर बेसिकली अ पिलर एंड ऑलवेज एंड ऑल्सो अ बेस. ओके, फाउंडेशन एंड द यस. ओके. हम आजकल ये देख सकते हैं कि बहुत लोगों के बॉडी पोस्चर सही नहीं है. कोई अपने शोल्डर को बेंड कर देता है, कोई बहुत ही हाइप कर देता है. तो इससे अपने स्पाइनल कॉर्ड पर कोई सीवियर इफेक्ट पड़ सकता है क्या? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है. आई डोंट से सीवियर,
बट या रेगुलर लाइफ में आपका पोस्चर बिगड़ जाता है, एंड दैट पोस्चर बिगड़ने की वजह से यू विल एंड अप विथ हैविंग पेन्स. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेक आईटी सेक्टर के पीपल्स. हम्म. For the prolonged time, like 8 to 9 hours, they'll be like tuck, या tuck, 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 okay. So उनका posture कैसा हो जाता है? So बेंड there will be a श्रिंक हो हाँ, जाता so है. stoop posture हो जाता है, and then they'll end up with a neck pain, the ओ. spasm on the back. So yes, उनकी डेली लाइफ में थोड़ा इफेक्ट होता है, ओके. एंड देन they'll go with the medications, and वो थोड़ा तात्पुरते अच्छा लगेगा उनको, एंड देन अगेन सेम थिंग रिपीट्स. तो आई मस्ट से कि पोस्चर पे फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से, मतलब वेरी ओके. इंपॉर्टेंट रोल वर्क्स. या देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फॉर अ पोस्चर एंड अ गेट. ओके. या